हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए एक्सरसाइज 5.5 है आर डी शर्मा की क्लास 12th की जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है वो हमारा चैप्टर चल रहा है। उसमें लेवल 1 के क्वेश्चन आज सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ ए इक्वल टू है 2 3 4 5 प्रूव दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर ए इक्वल टू हो जाए ए का ट्रांसपोज तो उसे बोला जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ए इक्वल टू हो जाए माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज तो उसे बोला जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भैया आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है। तो देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज अगर वो बराबर हो जाए किसके, माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज के, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपको ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो बाद में देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं, तो गिवन 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 क्या हमें ए इक्वल टू गिवन है, तो ए इज इक्वल टू जो भी गिवन है राइट डाउन कर दो क्योंकि काम आएगा ना, जो गिवन है वही। ए इक्वल टू देखिए क्या आया, ए इक्वल टू आया 2 3 4 5, तो 2 3 4 5। अब देखिए हमें चेक करना है ए माइनस ए दी ट्रांसपोज है उसे चेक करना है, तो पहले फाइंड आउट कीजिए। तो नाउ पहले फाइंड आउट कीजिए, चेक तो बाद में करेंगे। तो नाउ ए माइनस ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए, तो 2 4 3 5 आ गई मैट्रिक्स ए, माइनस कीजिए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, तो पहले मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए 2 4 3 5 और फिर कीजिए इसका ट्रांसपोज, और ऐसे करेंगे ट्रांसपोज। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो क्या आता है ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमारे पास, तो देखिए ए माइनस ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए मैं हर टर्म आपको लिख के बता रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो यार कोई दिक्कत है आपके साथ। 2 3 4 5, अब देखिए माइनस रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 3 4 5, ट्रांसपोज कर दिया। इसका कोई दिक्कत इसमें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना हमने लास्ट लेक्चर में सीख रखा है, लास्ट जो वीडियो आए हैं उनमें। तो 2 3 4 5 आ गया। अब देखिए ए माइनस ए दी ट्रांसपोज कितना आता है, ए माइनस ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए कितना आता है, इक्वल टू 2 माइनस 2 हो गया 0, 3 माइनस 4 हो गया माइनस के 1, 4 माइनस 3 हो गया कितना, 4 माइनस 3 हो गया प्लस के 1, और 5 माइनस 5 हो गया 0। तो ये आ गया आपका ए माइनस ए दी ट्रांसपोज, इसे दीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए जो हम जानते हैं वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ और वही आपको सही से समझना है। वी नो दैट A is skew symmetric matrix. A is skew symmetric matrix। किस कंडीशन में ये राइट डाउन कर रहा हूं मैं, A is skew symmetric matrix if ए इक्वल टू है माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज, किसके बराबर है, ए इक्वल टू है माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज। उस कंडीशन में ए क्या रहती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा ये क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते हैं अब। तो ये क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, हमें ए का नहीं पूछ रहा है, इसकी सिमेट्रिक है, ये पूछ रहा है ए माइनस ए दी ट्रांसपोज का। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं ए माइनस ए दी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए माइनस ए दी ट्रांसपोज और इसका फाइंड आउट करना है आपको ट्रांसपोज। तो देखिए ए माइनस टी लिखिए पहले, ए माइनस ए दी ट्रांसपोज लिखिए और फिर उसका कर दीजिए ट्रांसपोज। तो देखिए क्या आता है, ए माइनस ए दी ट्रांसपोज आ गया 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 और 1 और ये आ गया 0। तो यहाँ से कितना है हमारे पास, ए माइनस ए दी ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज आ गया इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कीजिए इसका तो ये बन जाएगा 0 माइनस 1 और ये बन गया 1 0, बन जाएगा 1 0। अब देखिए ए माइनस ए दी ट्रांसपोज हमारे पास में 0 माइनस 1 करके है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं माइनस। तो इस ए माइनस ए दी ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास में 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो गया माइनस का 1 और ये आ गया 0। देखिए यही आएगा। कोई डाउट किसी को, चेक कीजिए एक बार, चेक कीजिए चेक। अब देखिए यही वैल्यू आई। अब देखिए ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 1 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1 0 ए माइनस ए दी ट्रांसपोज के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, ए माइनस ए दी ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज इक्वल आ गया हमारे पास माइनस ऑफ ए माइनस ए दी ट्रांसपोज, इसके इक्वल आ गया। और यहाँ से हमें क्या मिला, अगर एल एच एस आर एच एस करते हो आप ही, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कराते हो, तो देखिए क्या मिलता है और किस तरीके से वैल्यू आती है। जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन करवा लिया तो ये बन गया आपका ए माइनस ए दी ट्रांसपोज इजिकल टू क्या मिल गया हमें, इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए दी ट्रांसपोज और इसका आ गया ट्रांसपोज। अब देखिए डेफिनेशन क्या थी, वी नो दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू है माइनस ऑफ ए दी ट्रांसपोज। तो नाउ बाय डेफिनेशन, नाउ by definition it's proved देखिए डेफिनेशन यही बोलती है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि डेफिनेशन क्या बोलती है। तो बाय द डेफिनेशन है वो हमने प्रूव कर दिया और प्रूव होके हमारा आंसर भी आ चुका है। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये तरीका है वैल्यू फाइंड आउट करने का, समझ में आना चाहिए, मेन बात यही है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया। सबसे पहले आपको ए माइनस ए दी ट्रांसपोज वगैरह फाइंड आउट कर लिया और जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखना आपको। वी नो दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब क्या रहता है, ए इक्वल टू रहता है माइनस ओ पी ए दी ट्रांसपोज की। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए इक्वल टू ये गिवन है सो दैट ए माइनस ए दी ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बोल रहा है, शो ऑफ करने के लिए बोल रहा है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, अगर ए माइनस ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाए माइनस ऑफ ए माइनस ए दी ट्रांसपोज दी ट्रांसपोज की, तो ये क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन गिवन क्या है, ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू क्या गिवन है, राइट डाउन कीजिए। तो ए इक्वल टू गिवन है हमें 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलिए और सॉल्व आउट कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें ए माइनस एदी ट्रांसपोज का पूछ रहा है। क्यों सिमेट्रिक और सिमेट्रिक ए का नहीं चेक करना है, ए माइनस एदी ट्रांसपोज का चेक करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस एदी ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ए माइनस एदी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। सबसे पहले ए राइट डाउन कीजिए, तो ए राइट डाउन कर दीजिए, जो भी है एज इट इज़ राइट डाउन करना है। तो 3 1 -4 -1 आ गया, माइनस एदी ट्रांसपोज है तो कीजिए 3 -4 1 -1 और इसका करना है आपको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, ए माइनस एदी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आएगा, यह देखिए कितना आता है और किस तरीके। पहले से तो इसे ट्रांसपोज को नॉर्मल कीजिए, 3 1 -4 -1 है और नॉर्मल करते हैं तो देखिए रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं। तो 3 -4 हो जाएगा कॉलम और 1 -1 जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा और 1 और -1 आ जाएगा। अब देखिए सोल्व आउट कीजिए आगे तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से आती है। ए माइनस एदी ट्रांसपोज ए माइनस एदी ट्रांसपोज इज इक्वल टू देखिए 3 -3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ए माइनस एदी ट्रांसपोज 0, -4 -1 हो गया -5, फिर 1 + 4 हो गया +5 और -1 और +1 हो गया 0 आ गया ये। अब देखिए ये इक्वेशन 1 दीजिए इसको, तो ये आ गई इक्वेशन 1। अब स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन लिखिए। तो वी नो दैट we know that matrix A is known as skew symmetric matrix। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं, इफ ए इक्वल टू हो जाए माइनस ऑफ ए दी ट्रांसपोज, ए इक्वल टू हो जाए माइनस ऑफ ए दी ट्रांसपोज, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। और यही होती है डेफिनेशन। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको लिख के बता दी है, पीछे लास्ट क्वेश्चन में भी इसको मैंने राइट डाउन किया था, समझ में आ जाना चाहिए। नाउ अब देखिए ए माइनस एदी ट्रांसपोज तो हमारे पास आ चुका है, अब उसका करते हैं ट्रांसपोज। तो नाउ ए माइनस एदी ट्रांसपोज जो हमने फाइंड आउट किया है और इक्वेशन 1 दिया है उसका कीजिए ट्रांसपोज। तो उसका ट्रांसपोज करते हैं तो कैसे होगा, पहले तो एज इट इज़ राइट डाउन कर दीजिए। ए माइनस आपका एदी ट्रांसपोज आया उसको राइट डाउन कीजिए, कितना आया 0 -5 5 0 0 -5 और 5 और 0 और इसका करना है आपको ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करते हैं तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस एदी ट्रांसपोज और इसका आ गया ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया आपके पास में, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाया तो ये बन गया 0 -5 +5 और 0, यही बन जाएगा। अब देखिए इसे दीजिए इक्वेशन 2 दीजिए, इक्वेशन 2 दे दिया। इक्वेशन 2 देना है तो इक्वेशन 2 दीजिए, अदरवाइज है इसमें एक बार है माइनस कॉमन लीजिए और फिर दीजिए इक्वेशन 2, माइनस कॉमन लीजिए इसमें। तो देखिए क्या बनता है, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा ए माइनस एदी ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज
इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस ऑफ 0 5 -5 0 -5 0, और ये आ गई इक्वेशन 2 आ गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों से सोल्व आउट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, a माइनस ए डी ट्रांसपोज, और क्या है, अगर a माइनस ए डी ट्रांसपोज है किसके इक्वल आ गया इक्वेशन 1 और 2 से, माइनस ऑफ a माइनस ए डी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और इसके इक्वल आ गया a माइनस ए डी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड बाय द डेफिनेशन। नाउ by the definition of skew symmetric matrix, by the definition of skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, by the definition of skew symmetric matrix it's proved। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से ये प्रूव हो चुका है, इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे प्रूव किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है और किस तरीके से सॉल्व आउट करने में समस्या आ रही है। जो भी आपकी समस्या रहेगी उसको मिटाया जाएगा। समझ में आ गया कैसे सॉल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना है। यह है सॉल्व आउट करने का तरीका है क्वेश्चन को। जब भी आपको दिया हुआ है तो डेफिनेशन आपको अच्छे से लिखनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या रहती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या रहती है। जो भी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो आपको अप्लाई करना है और सॉल्व आउट कर देना है। जो भी आएगा वो आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड एक्स वाई जेड और टी। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन क्या है, आपको मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स गिवन है वो राइट डाउन करना है आपको एज इट इज। तो मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए इक्वल टू ए इज इक्वल टू, देखिए जो मैट्रिक्स गिवन है वो राइट डाउन कीजिए। तो ए इक्वल टू क्या गिवन है, 5 2x, तो 5 2x, फिर है वाई जेड -3, तो वाई जेड -3, फिर है 4t -7, 4t और -7, यही गिवन है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और गिवन यही बोल रहा है ना कि ए क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन क्या आपको कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वी नो दैट, नाउ वी नो दैट सिमेट्रिक के लिए क्या रहता है, ए इज इक्वल टू रहता है ए दी ट्रांसफॉर्म। ए इज इक्वल टू होता है किसके बराबर होता है,
AD ट्रांसपोज के बराबर होता है। अरे रहता है या नहीं रहता? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या रहता है? A बराबर रहता है AD ट्रांसपोज के, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर AD ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो नाउ AD ट्रांसपोज इज इक्वल टू, AD ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स A लिखिए और उसका कीजिए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स A क्या आपको गिवन है? 5 2x है, तो 5 2x यही गिवन है। मैट्रिक्स A क्या गिवन है? 5 2x, y z -3 है, तो y z -3, 47 है, तो 4t -7 है, तो 4t -7 है। अब इसका करना है आपको ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज देखिए क्या होता है? रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं, तो बनाइए रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो AD ट्रांसपोज इक्वल टू देखिए क्या आता है? AD ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं, तो ये बन जाएगा 5 2x, तो 5 2x, फिर आ जाएगा y z -3, तो y z -3, फिर आ गया 4t -7 आ जाएगा। अब देखिए ये आ गई आपके पास में इक्वेशन 1। ए जो गिवन है उसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, ये आ गई इक्वेशन 1, और जो आपके पास नीचे वैल्यू आई है इसे दीजिए इक्वेशन 2, तो ये आ गई इक्वेशन 2। सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो नाउ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सिमेट्रिक के लिए मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 1 है वो इक्वल होगी इक्वेशन 2 के, डायरेक्ट होगी या नहीं होगी? क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है? A इक्वल टू होता है AD ट्रांसपोज के। तो अब देखिए A और AD ट्रांसपोज को दोनों को इक्वल रखिए, तो क्या आती है वैल्यू और किस तरीके से सोल्व आउट होगा? पहले A लिखिए, फिर इक्वल टू कीजिए AD ट्रांसपोज, करेंगे AD ट्रांसपोज, तो कीजिए। A है 5 2x, तो ये आ गया 5 2x, फिर आ गया y z -3, तो y z -3, फिर आ गया 4t -7, 4t -7, इसका कर दिया आपने ट्रांसपोज किया, तो 5 2x आ गया, तो 5 2x y z -3 4t -7, तो 4t -7। अब आपको पता है रेस्पेक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। तो दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है तो उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल रहेंगे। तो देखिए क्या आ गया? नाउ बाय कंपेयर, बाय कंपेयर करते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर आ गया y इक्वल टू 2 आ गया। कितना आया? y इक्वल टू 2, पहली वैल्यू आ चुकी y इक्वल टू 2। दूसरी देखिए x इक्वल टू आ गया 4, x इक्वल टू आ गया 4। तीसरी वैल्यू देखिए t इक्वल टू आ गया -3, तो t इक्वल टू आ गया -3। फिर देखिए और क्या है? y आ गया, x आ गया, t आ गया। अब देखिए z इक्वल टू, तो z इक्वल टू z आ रहा है। z इक्वल टू क्या आ रहा है? z, मतलब क्या है? कोई भी इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर आ गया z बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स रियल नंबर, जो भी होगा आपका, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, तो z बिलोंग करेगा यानी कांस्टेंट से। क्योंकि z इक्वल टू z का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ही ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने अच्छे से सोल्व आउट कर दिया है। इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।